तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायकों से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और विधायकों को दिया 13 सवालों का एक फॉर्मेट। तो विधायकों को 13 सवालों का एक फॉर्मेट दिया गया है। सवाल नंबर 1 ये है कि आपके क्षेत्र में जातिगत और धार्मिक समीकरण क्या है। सवाल नंबर 2 कि अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए क्या कोई प्लान है आपके पास में। सवाल नंबर 3, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की क्या स्थिति है और इसे कम करने की कोई सुझाव। तो सवालों का एक फॉर्मेट दिया गया है। कांग्रेस विधायकों से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 1 to 1 कार्यक्रम चल रहा है जिसमें विधायकों से 1 to 1 फीडबैक लिया जा रहा था। इसी बीच विधायकों को 13 सवालों का फॉर्मेट दिया गया है जिसमें सवाल नंबर 1 है कि आपके क्षेत्र में जातिगत और धार्मिक समीकरण क्या है। सवाल नंबर 2, अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए क्या कोई प्लान है आपके पास में। सवाल नंबर 3 कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की क्या स्थिति है और इसे कम करने के क्या सुझाव हो सकते हैं। इसी तरह से 15 सवालों का एक फॉर्मेट तैयार करके कांग्रेस विधायकों को दिया गया है जिसमें उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और इसके साथ ही धार्मिक तौर पर, जातिगत तौर पर क्या समीकरण है और एंटी इनकम्बेंसी अगर उनके खिलाफ है तो उसे रोकने के लिए क्या प्लान है। मान लीजिए किसी विधायक का कोई क्षेत्र है, वहां पर अगर उस विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उसको वो कैसे रोक सकता है, और अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है तो ऐसे में उसे रोकने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। इसी तरह के 15 सवालों का एक फॉर्मेट कांग्रेस विधायकों को दिया गया है जिसमें से 3 सवाल कुछ इस तरह से थे और आगे के जो सवाल है 15 जो बाकी बचे हुए सवाल हैं वो भी कुछ इसी तरह से हैं, जो 12 सवाल आगे बचे हुए हैं। और कुल मिलाकर 15 सवालों का फॉर्मेट दिया गया है कांग्रेस विधायकों को जिसमें उनसे पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में यहाँ पर जातिगत और धार्मिक जो समीकरण है वो क्या है। इसके साथ ही पूछा गया है कि अगर आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आपके क्षेत्र में है तो उसे दूर करने के क्या उपाय हैं, और अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उसे रोकने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो बताइए। तो इसी तरह से 15 सवालों का फॉर्मेट दिया गया है कांग्रेस विधायकों को। बता दें कि वॉर रूम में, पीसी वॉर रूम, जहां पर 1 to 1 चल रहा है विधायकों का और उसमें फीडबैक लिया जा रहा है विधायकों से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, पीसीसी प्रभारी मौजूद हैं और साथ ही पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद हैं। सभी विधायकों से बातचीत 1 to 1 कर रहे हैं। इसी बीच में विधायकों को 15 सवालों का ये फॉर्मेट दे दिया गया है जिसमें उन्हें इनके जवाब देने हैं, जैसे कि उनके क्षेत्र की राजनीतिक, सामाजिक, जातिगत, धार्मिक स्थिति क्या होगी। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी अगर उनके क्षेत्र में उनके काम को लेकर है, उनको लेकर है तो उसे कैसे रोकेंगे। सरकार को लेकर अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उसके लिए क्या उपाय हैं। इसी तरह के तमाम सवाल हैं जो कि कांग्रेस के विधायकों से पूछे गए हैं और 15 सवालों का फॉर्मेट दे दिया गया है। रहमतुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। रहमतुल्लाह, आपसे जानना चाहूंगी, 1 to 1 चल रहा है विधायकों का, लेकिन इसी बीच में, इस कार्यक्रम के बीच में ये खबर आई कि विधायकों को 15 सवालों का फॉर्मेट दे दिया गया है। ये किस लिए है और क्यों है? देखिए, विधायकों का जो 1 to 1 जो फीडबैक लिया जा रहा है उसमें विधायकों को पहले से 13 सवालों का जो फॉर्मेट दिया गया है उसको बढ़कर के आपको बिल्कुल विधायकों को जो है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, विधायकों को जो फॉर्मेट दिया गया 13 सवालों का जी, उसको भर करके इन विधायकों को, विधायक इन सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी रंधावा, पीसीसी प्रभारी रंधावा, अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इनको भर करके देना है। और 13 सवालों का फॉर्मेट है, ये ऑलरेडी पहले से दिया गया है, ये भर करके उनको देंगे और उसमें सवाल जवाब जो है किए जाएंगे। इसी प्रकार के ये किए जा रहे हैं सवाल जवाब। ये 13 सवाल कौन कौन से, मुख्य रूप से जिस प्रकार से इंडिया न्यूज के दर्शकों को जो है बता दें, इसमें आपके क्षेत्र में जातिगत और धार्मिक समीकरण क्या है, इस प्रकार के जो सवाल है इस फॉर्मेट में पूछे गए हैं। साथ ही ये भी बताया कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति कैसी है, मायने अगर 10 में से नंबर देना चाहते हो कितने देंगे, यानी उसी विधायक को उसी क्षेत्र से संबंधित सवाल जवाब इसमें किए गए हैं। विधायक का जो रिपोर्ट कार्ड पहले से आलाकमान के पास पहुंचा है उनसे मिलान किया जाएगा। उससे पूछा गया कि आपके क्षेत्र में आपकी क्या स्थिति है, साथ ही क्या नए जिलों के संबंध में आपका कोई नया सुझाव या राय, या नए जो जिले बनाए गए उसके अंतर्गत क्या आपके सुझाव, आपके क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव
किन 5 योजनाओं का है। यानी कि तमाम ये 13 सवाल जो पूछे गए उनका ये जवाब इनको ये जवाब विधायक दे रहे हैं रंधावा को और सीएम अशोक गहलोत को फॉर्मेट भर करके दे रहे हैं। सभी अपने अपने जवाब लिख करके दे रहे हैं। इस प्रकार से फीडबैक लिया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले फॉर्मेट इंडिया न्यूज के पास आया। इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है। तो उनसे सवाल भी यही पूछे जा रहे हैं जो सवालों का फॉर्मेट दिया गया है, कि उसके आधार पर अलग से सवाल पूछे जा रहे हैं? देखिए, जो सवालों का फॉर्मेट दिया गया है इसको भर करके देना है। ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं, साथ में अन्य भी सवाल है। यानी क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं का, विधायक का कितना क्षेत्र में बोलबाला है, यानी विधायक जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्षेत्र में क्या स्थिति है चुनाव की, क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या उनके सुझाव है, और सरकार की योजनाओं को लेकर के क्या क्या जनता का फीडबैक है, वो सब कुछ उनसे वर्बली भी पूछा जा रहा है। और जो विधायक बोल गए वो लिखा भी जा रहा है और सब फॉर्मेट भरकर भी दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के क्षेत्र से संबंधित, उस विधायक से, उस क्षेत्र से संबंधित सब कुछ पूछा जा रहा है। बिल्कुल। और ये 1 to 1 की जो प्रक्रिया चल रही है, कहाँ तक पूरी हो गई है? अभी कितने विधायकों का और फीडबैक लेना बाकी है? देखिए, अब सबसे पहले अजमेर संभाग की जो फीडबैक थी